यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। प्रियजनों, आज 6वां महीना ख़त्म होकर 7वें महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 6 महीना परमेश्वर ने आपको और हमको आशीष दिए। ये 6 महीने में कई प्रियजन हमसे दूर भी हो गए, हमसे चले गए, पर परमेश्वर ने आपको हमको स्थिर रखा है। आज हम जीवित हैं। आज इस YouTube के माध्यम से आपसे मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को लाख लाख मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हम अपने आप को सौंप कर हम प्रार्थना करें। हम अपने आँखों को बंद करें और प्रियजनों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने अपने कामों को बाजू में रखकर परिवार के साथ आप एक जगह पर आ जाएं। और ये जो समय है परमेश्वर की महिमा देने का है, परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति में आने का समय को हम साधारण ना समझें। हाँ, मैं काम करते हुए मैं सुनूंगी, ऐसा ना सोचें। प्रभु चाहता है आप प्रत्यक्ष रूप से आप अपने आप को अलग करके प्रभु के पास आए, ऐसा प्रभु का इच्छा है। और हम ऐसे करने से प्रभु का आशीष भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपें। हम प्रार्थना करें। हमारे मध्य में पास्टर लॉरेंस है कि आरंभ की प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु खुदावंद, आज की सुबह खुदावंद तूने हमारे लिए चुन रखा है और तूने हमको बुलाया है प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में हम सहभागी हो सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद बाप, आज की सुबह तू अपनी उपस्थिति से तुमको भरने जा रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद, तेरा दर्शन हमको तू देने जा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ खुदावंद, हम अपने मोबाइल्स के सामने आने से पहले तू हमारे लिए तू उत्सुकता से तू खड़ा है कि तू हमारे जीवनों को भर दे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ तेरी उपस्थिति हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो के थ्रू जो जा रहा है उसको भर दे, ऐसा हम तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ खुदावंद बाप, आज आपकी आत्मा हमारे साथ मुठभेड़ कर सके, ऐसा होने दे प्रभु। ओ हमारे जीवनों को खुदावंद बाप छेदने वाला वचन आज तू हमको दे दे, ऐसा तुझसे मांगते मेरे परमेश्वर। हमारे जीवनों से तू बात कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरी वाणी सुनकर अपने जीवन को सीधे मार्ग पर लेकर आ जाए और हम एक जयवंत जीवन जिए मेरे परमेश्वर। क्योंकि हम बुलाए गए हैं मेरे परमेश्वर तेरे द्वारा एक हार का जीवन नहीं, पर एक जयवंत और एक तैयारी का जीवन जीने का तुमने बुलाया है मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु। खुदावंद, संपूर्ण आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं, गीतों को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद बाप, और वचन को विशेष रूप से आपके हाथ में सौंपते हैं। उन वचनों के द्वारा जैसे हमने मांगा, आप हमसे बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको हाँ और आमीन में हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और तूने हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में तू उत्तर दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, बड़े से सुनिए और इसे कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु को महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। भजनकार इस प्रकार लिखता है कि उसकी स्तुति करने के लिए 1000 जीभ भी रहे तो कमी है, उसका नाम हजारों है। आइए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 507 है। यहोवा प्रभु के हजारों नाम है, कैसे मैं धन्यवाद करूं। प्रभुओं का प्रभु की आशीष हजारों, ताली बजा के मैं गाऊं। आइए हम गीत गाएंगे। हाँ। यहोवा प्रभु के हजारों नाम है, कैसे धन्यवाद करूं। प्रभुओं का प्रभु की आशीष हजारों, ताली बजा के गाओ। यहोवा प्रभु के हजारों नाम है,
कैसे धन्यवाद करूं। प्रभुओं का प्रभु के आशीष हजारों, ताली बजा के गाऊं। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। एलोही को हालेलुया, मुझको निहारने वाला इच्छा को पूरा किया। मैं थका और प्यासा था, जीवन जल देकर मेरी प्यास को बुझा दिया। एलोही को हालेलुया, मुझको निहारने वाला इच्छा को पूरा किया। मैं थका और प्यासा था, जीवन जल देकर मेरी प्यास को बुझा दिया। ओ यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। ओ यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। एल शडाय तू है प्रभु, तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही मुझे चलाता है। एबेनेज़र तू है प्रभु, सहायक तू है प्रभु, मुझे संभालेगा। हो एल शडाय तू है प्रभु, तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही मुझे चलाता है। एबेनेज़र तू है प्रभु, सहायक तू है प्रभु, मुझे संभालेगा। ओ यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। ओ यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। एलोहीम तू है प्रभु, तू ही सृष्टिकर्ता प्रभु, हमेशा गीत गाऊंगा। इम्मानुएल तू है प्रभु, मुझे ढूंढ के आया प्रभु, हमेशा स्तुति करूंगा। एलोहीम तू है प्रभु, तू ही सृष्टिकर्ता प्रभु, हमेशा गीत गाऊंगा। इम्मानुएल तू है प्रभु, मुझे ढूंढ के आया प्रभु, हमेशा स्तुति करूंगा। ओ यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। ओ यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा प्रभु के हजारों नाम है, कैसे धन्यवाद करूं। प्रभुओं का प्रभु की आशीष हजारों, ताली बजा के गाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की हजारों नाम है, मैं कैसे धन्यवाद करूं। एलोही मुझको निहारने वाला, हमारे इच्छा को पूरा करता है। क्या आपका हृदय आनंद से नहीं भरा है? हाँ? हाँ? आपके पापों को क्षमा किया, हमारे श्राप को मेरे से दूर कर दिया, मुझे नया जीवन दिया, कृपा का जीवन दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज चलाता भी है। कितनी अच्छी बात है। आइए अब गीत गाएंगे 508। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। ओह पाप मेरा क्षमा हुआ,
सांप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। ओ नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंदे आनंदे है मेरे यीशु के चरणों में। ओहो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बीमारी दूर हुआ, बंधन टूट गया यीशु के क्रूस द्वारा। ओ बीमारी दूर हुआ, बंधन टूट गया यीशु के क्रूस द्वारा। सुख जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। ओहो सुख जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 बाजों के शब्दों में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। बाजों के शब्दों में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण भर में हम सब रूपांतर होकर महिमा में बदल जाएंगे। क्षण भर में हम सब रूपांतर होकर महिमा में बदल जाएंगे। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। 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 Praise the Lord. Praise the Lord. उसके चरणों में हमारे लिए आनंद ही आनंद है। इसलिए एक भक्त इस प्रकार कहता है, तेरे पास बैठा रहूं, सीने से मैं लगा ही रहूं, और मेरे मसीहा प्यारे प्रभु प्रेम किया, जीवन दिया। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाते हुए हम प्रभु के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। गीत नंबर 604 604। पास तेरे बैठा रहूं, सीने से मैं लगा ही रहूं। पास तेरे बैठा रहूं, सीने से मैं लगा ही रहूं। मेरा मसीहा प्यारे प्रभु प्रेम किया, जीवन दिया। मेरे मसीहा प्यारे
पास तेरे बैठा रहूं, सीने से मैं लगा ही रहूं, करता हूँ प्रेम केवल तुझसे, तू ही है मेरा मनन, भजन करूं सारे जीवन, हो जाऊं तुझ में मगन, करता हूँ प्रेम केवल तुझसे, तू ही है मेरा मनन, भजन करो सारे जीवन, हो जाओ तुझसे मगन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रभु तू झूठा नहीं है, तू सच्चा परमेश्वर है, हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे बीमारियों को तू चंगा करता है। प्रभु तेरे महिमा करते प्रभु। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तो अपने आप को क्रूस पर बलिदान हम चाहते हैं, वो क्रूस के पास हम आ जाएं। वो क्रूस के पास हमारा आने से हमारे पाप क्षमा होता है। हम तुझे और निगार सकते हैं और तुझे और जान सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र है करा कदरा सकरी कतरा बला। कुरबा शलबितला बला, उरबा शलबितला बला। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा, हर क्षण मुझको सलीब पे पहुंचा। तो भी ये गाऊंगा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा। दुनिया के जंगल में अंधेरा है, पर तू रहीम खुदा, नूर मेरा है। खुश होके मैं चलूंगा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदावंदा, तुझ पास खुदा। आप प्रभु ए खुदावंद, हम तेरे पास आते हैं, उस सलीब के पास हम आते हैं। मेरे जीवन में दुख हो, मेरे जीवन में परेशानी हो, मेरे जीवन में बीमारी हो, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं तुझसे दूर होना नहीं चाहूँ। वो सलीब में मुझे शांति मिलता है, वो सलीब के पास मुझे आराम मिलता है, वो सलीब के पास मुझे छुटकारा मिलता है। उकरा कंदरा सकरी खतरबा, कुरबलबा शलबितरा, तुरबा शलबितंदरबा, उरबा शलबितला, कुरबा शलबितंदरा, सकरी खतरबा, उरबलबा, उरबा शलबितलबा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरा विचार सागर के रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा
दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। हाँ प्रभु, तुझसे छोड़कर और कोई नहीं है। तेरा प्यार सागर से भी गहरा है। तू इतना महान है, आसमानों से भी ऊंचा है। तेरे विचार सागर के रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु हम तुझे किससे तुलना करूं? केवल हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित कर दे। हम अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण कर दे, और कोई बोले ना, कोई विचारे ना, बिल्कुल बिना कोई समझे, बिना कोई कारण पूछे, क्योंकि हमारा सोच विचार से, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा तू है प्रभु। तेरे कार्यों को जानना हमारे लिए असंभव है। इसलिए हम तेरे सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, बिना कोई पूछे। हाँ प्रभु, तू हमें स्वीकार कर। तू जब जब चाहे तू हमें स्मरण कर कर हमें प्रगटीकरण दे, हमें अगुवाई कर, हमें संभाल, हमें आशीष दे। तेरे राज्य हम पर हो जाए। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु, तू मेरा राजा बन। तेरे राज्य में हम आ जाएं। और क्या चाहिए प्रभु? हम संपूर्ण समर्पण के साथ एक सरेंडर, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, सब कुछ मैं तुझे समर्पित करता हूँ। यीशु, तू हमें स्वीकार कर, तेरी इच्छा का अनुसार हमें चला। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से हम आपका और एक बार स्वागत करते हैं। प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है। प्रभु आपके हमारे साथ हमेशा रहना चाहता है, और इस कारण यीशु इस जगत में आया भी। अब देखिए, उत्पत्ति के किताब को ले लें। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से सिरजाया, अपने आत्मा को उनके नथनों में फूंका, वो जीवित मनुष्य हो गया। क्या परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। तो हर रोज उनके साथ आकर मुलाकात करते थे। अब वो क्या क्या बातें करते थे मैं तो नहीं जानता, और आदम क्या बोलता था हम नहीं जानते। और किसी ने पूछा, आदम परमेश्वर के साथ जब बात करते थे कौन सा भाषा इस्तेमाल करते थे? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, परमेश्वर ने आदम से बात किया और आदम ने परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर का वचन यही हमें कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रार्थना में हम ज़्यादा सवाल ना करें, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा है। परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज बड़े बड़े विज्ञानियों ने सालों हजारों साल से वो
शोध कर रहे हैं ये पृथ्वी कैसा उत्पन्न किया हुआ, कैसे निर्माण हुआ होगा, आज तक किसी के पास उसका जवाब नहीं है। अभी तक ये भी पता नहीं लोग ने जो अपना शोध में अंडा पहले आया है क्या मुर्गी पहले आया है, पता नहीं। मगर मेरा परमेश्वर अपने वचन में लिखा है, परमेश्वर ने दोनों को सृष्टि किया, मुर्गी को भी सृष्टि किया, मुर्गे को भी सृष्टि किया। किसको पहले किसकी बात में वो बात नहीं, दोनों को परमेश्वर ने सृष्टि की। और इसी प्रकार परमेश्वर ने आशीष भी दिया है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब पृथ्वी पूरा भर गया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 9वें पद को हम पढ़ेंगे। लूका 10 एंड वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम नियर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड आपके पास आया है। और 10वां अध्याय 7वां पद में पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 7वां पद हम पढ़ सकते और हैं। चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। पहले क्या बोला? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और यहाँ पर क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य एक ही है। आपको अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर का वो राज्य है आपके निकट आ पहुंचा। आप जो परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, आपके निकट आ पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कई बातों के द्वारा आपको ये बातों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये बात तो प्रभु यीशु ने प्रचार किया इन बातों को लेकर, परंतु परमेश्वर का जो इच्छा थी, उसका योजना थी, वो इस सृष्टि के निर्माण से ही ये चलते आ रहा है कि उसका राज्य यहाँ पर बने। आइए हम चलते हैं निर्गमन 2 अध्याय। निर्गमन उसका 2 अध्याय उसका 23 पद को पढ़ेंगे, 23 से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके जो लंबी लंबी सांस और आहे जो भरते वो बात और उसका पुकार, उसके दुहाई परमेश्वर तक पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम जब परमेश्वर को बुलाते हैं तो वो आवाज़ जो है परमेश्वर तक पहुंचता है, परमेश्वर तक पहुंचता है। मगर इन्होंने कब उसको पुकारा? परमेश्वर ने अब्राहम को ही आशीष दी, उनके साथ वाचा बांधी,
कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर लोग उनके साथ थे क्या? नहीं थे। आज इतिहास बताता है 430 साल होने तक, यानी कि हम वचन में देखते हैं, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। यानी मिस्र का जो राजा, जो यूसुफ को जानता था, यूसुफ के पहचान में था, तो वो राजा मर गया। अब यूसुफ को मिस्र देश भूलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यूसुफ को जब भूलने लगा, तब इजरायली लोगों का विरुद्ध वे लोग खड़े हो गए। जब मिस्र इजराइल के विरुद्ध जब खड़ा हुआ, उनको कठिनाइयां आई, तब परमेश्वर को पुकारने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 24-25 भी पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो अपने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। वो परमेश्वर हमारे साथ बोला हुआ हर एक बात को याद करता है। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप यदि छोड़ दे, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। एक माँ एक दूध के और बच्चे को छोड़ सकती है, मगर मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन 3 अध्याय और 7 पद पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। मेरा परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने तो तुझे मेरे हथेली में खोद रखा है। हालेलुया। यस। What a wonderful word God is saying to you. परमेश्वर कितना अद्भुत बात आपको याद दिला रहा है। मैं तो तुझे मेरे हथेली में खोद के रखा है। आप कोई भी क्यों ना हो, whoever you are, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बात करता है। आपको परमेश्वर ने अपने हथेली में खोद के रखा है, ताकि रोज आपको देखे। आप देखो या ना देखो, सुबह उठ के आप आईने में शायद देखते होंगे, सुबह उठ के और कुछ देखते होंगे, मगर परमेश्वर आपको 24 घंटा 365 दिन हर क्षण आपको देखते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। वो देखने वाला परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। वो चित्त लगाने वाला परमेश्वर, यानी आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आपके लिए एक हल निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इन बातों को मैं याद करा रहा हूँ, मैं आगे आपको लेके चलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो निर्गमन 13 अध्याय को निकालेंगे, 13 अध्याय 21 से पढ़ेंगे।
21 और 22। और यहोवा उन्हें हाँ। दिन का मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात का उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने अपने प्रजा के ऊपर, हाँ, उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। उसने हटाया नहीं। मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ उनके रक्षा में था। दिन रात वो राज्य कर रहा था। वो राज्य करने वाला वो राजा है। हालेलुया, वो हिफाजत करता है, हमें सुरक्षित रखता है। आमेन, आमेन। आप इस वचन के पहले को भाग को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, वहां पर मिस्र के सेना, फिरौन की जो सेना रथों के साथ, घोड़ों के साथ, लाखों का तादाद में वो उनके पीछे लगी हुई है, मगर परमेश्वर ने उनको इनके पास आने नहीं दिया, क्योंकि इज़राइल और मिस्र लोगों के बीच में अग्नि स्तंभ रहा। हालेलुया, वो अग्नि के कारण से वे लोग इनके पास नहीं आ सका। इनको सुरक्षा के लिए अग्नि स्तंभ था, और इनको धूप नहीं लगना चाहिए, ये लोग थकना नहीं चाहिए, इसलिए मेघ स्तंभ था। मेघ स्तंभ इनको धूप से बचाता है और आगे बढ़कर इनको रास्ता दिखाता है। हालेलुया, वो राजा आपको और हमको चराता है और चलाता है। हालेलुया, यस, थैंक यू लॉर्ड। ये लोग इस बातों का स्मरण नहीं करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, परंतु परमेश्वर का राज्य उनको ऊपर था, मगर इन्होंने कभी परमेश्वर का महसूस नहीं किया। आप वचन में देखेंगे, आगे भी देखेंगे, जब मूसा 40 दिन पहाड़ में चले गया था, रात दिन वो उपवास रहा, 40 दिन दिन रात परमेश्वर से वो बातें कर रहा था, उपवास के साथ वो बातें कर रहा था। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? मूसा चला गया, वो आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता है, हमें चलाने वाला और कोई नहीं है, और हम क्या करेंगे? मनमानी करें, एक बछड़ा बनाए, बछड़ा बनाए, बैल का मूर्त बना लें, बछड़ा बना लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, और मूर्ति बनाने के बाद यही हमें चलाएगा। क्या मजाक है, क्या मजाक है। गंदा मजा। उनका सब भरोसा मूसा के ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर नहीं था। आज बहुत से कलीसियाओं में आप लोग पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। पास्टर आदमी है, पास्टर कभी भी गलत भी हो एक सकता बार है, हो भी सकता है। पास्टर गिर सकता है, क्योंकि वो आदमी है। परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है आपको चलाने के लिए। वो कभी फेल हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन फेल नहीं होगा। हालेलुया, आमेन। आपको परमेश्वर का वचन के पीछे चलना है, पास्टर के पीछे नहीं चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर हूं, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है, मुझे नियुक्त किया है, इसलिए अभिषेक भी किया है, अगुवाई करा भी रहा है, परंतु मैं आपको अगुवाई परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए और करता रहना चाहिए, और मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं परमेश्वर नहीं बन सकता। कोई पास्टर, कोई परमेश्वर का दास, कोई परमेश्वर के सेवक और कोई नहीं, कुछ नहीं बन सकता है। वो परमेश्वर का दास ही बन के रहेगा। मगर मेरा परमेश्वर है, उसके राज्य आपके पास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ही वॉज रेनिंग, ही वॉज प्रोटेक्टिंग, यानी उनके ऊपर राज्य भी कर रहा था, यानी उसका अगुवाई कर रहे थे, और उसके सुरक्षित भी रख रहा था। वो राजा है,
उसके हाथ में यदि हम अपने आप को देते हैं, आप सुरक्षित हैं। यस। हालेलुया। देखिए 21 अध्याय, निर्गमन 21 अध्याय उसका 18 और 19 पद देखें। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे। एक मिनट, सॉरी, मत्ती 21:23। मत्ती 21:23। हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। सॉरी, 20:18। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगों के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वतों को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात करे, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। अभी मूसा पर परमेश्वर का राज्य है, इसलिए उसका अंदर डर नहीं। लोगों का अंदर जो है इसलिए डर है, अभी तक उनके अंदर परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं हुआ, मगर परमेश्वर का राज्य उनके ऊपर राज्य करने का प्रयास कर रहा है, मगर वो लोग परमेश्वर के अंदर नहीं है। आज कलीसिया में यही परिस्थिति है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है, परंतु आप कितना परमेश्वर में है, ये एक सवाल की बात है। हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पण किया है क्या, करते हैं क्या, ये बड़ा सोचने की बात है। देखिए यशायाह नबी का किताब 7वां अध्याय में हम देखते हैं, 7वां अध्याय और 14 पद। 7वां अध्याय 14 पद आप सबको मालूम है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में। हमारे साथ मतलब हमारे बीच में, हमारे साथ रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु इसलिए आया। आइए आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहले अध्याय, ये 20 और 21 पढ़ेंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उनके गर्भ में है पवित्र आत्मा के ओर से है। और वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। राजा दंड देने में नहीं, परंतु क्षमा करने में ज्यादा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका बीच में, आपके अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, क्या लिखा है?
परमेश्वर आपका हृदय में वास करता है। परमेश्वर का मंदिर आपका अंदर है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहां कहां जाते हैं? और परमेश्वर तो आपके पास है। हालेलुया। और थोड़ा इस बात को विस्तार में जाएगा, क्योंकि वचन, शुरुआत का वचन मैंने क्या बोला? परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है। निकट है। इसका पहले हम मीनिंग देखेंगे, और दूसरा परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है वो देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य जो है उसके विषय में यीशु मसीह हमको सिखाता है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य मुझ में आए। तेरा नाम पवित्र हो। मतलब क्या है? मतलब यह है, तू मुझ पर राज करे, मैं तुझे राजा मान लूं। जैसा कि मैं परसों भी ये बात को बताया। एक लड़की जब तक शादी नहीं होता है तब तक वो आजाद है। जब उसका शादी हो जाता है, जब उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद में वो किसकी सुनेंगी? जब तक उसके गले में शादी का जो निशान है, मंगलसूत्र नहीं पहनाया गया, तब तक उसके माँ बाप के बात मानते थे और वो स्वतंत्र थी। जब मंगलसूत्र पहनाने के बाद जो है वो किसके बात मानेंगी? मंगलसूत्र बांधने वाले, जिसने बांधा, फिर उसके पति के बात को मानती है। उसी रीति से आप किसके राज्य में रहना चाहते हैं? जिसने छुड़ाया मुझे। आज बहुत से लोग हैं, कई प्रकार के बंधन में हैं। निराशा का एक आत्मा शैतान के राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन में हम रहते हैं। अभिलाषा के बंधन, और क्या 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 बोलेंगे? क्यों? क्योंकि हम उनके राज्य में हैं जो दुनिया और दुनिया को जो राज कर रहा है, उसके राज्य में हम जी रहे हैं, उसके अनुसार हम जी रहे हैं। मेरा जीवन का मकसद क्या है? पैसा कमाना है। मेरे जीवन का मकसद क्या है? मकान बड़ा बनाना है। मेरे जीवन का मकसद क्या है? मुझे एक अच्छा पद में जाना है। मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे बाल बच्चे का सुखी देखना है। मेरे जीवन का मकसद क्या है? बढ़िया नौकरी मिल जाए, अच्छा पगार मिल जाए, तो सब कुछ तो मिट जाएगा, सब कुछ तो मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर हमारे साथ, आपके साथ हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य का मतलब यह है, परमेश्वर को हमारा मन में जगह देना है, उसको मुझे राजा बनाना है। देखिए, पहले सामुएल 8वां अध्याय 5वें पद में हम देखते हैं, इज़राइल के लोग सामुएल से यह कह रहे थे कि हमारे लिए राजा चाहिए।
मगर परमेश्वर का योजना ये थी कि उनके बीच में न्याय योग को परमेश्वर ने बारंबार उठाया, खड़ा किया और उनको सद्बुद्धि देने का प्रयास किया। उनके द्वारा बात की। मगर ये लोग जब तक वो न्याय जिंदा था या उसके बाद के थोड़ा समय के लिए वे लोग सीधे थे। उसके बाद में क्या हो गया, कुत्ते का पूंछ का समान। वो जब तक पाइप में है तब तक सीधा है, पाइप निकाल दिया तो टेढ़े का टेढ़ा ही है। हम में से कई लोग ऐसे ही है, जब तक कोई आपको टिक करते रहते हैं, आपको बोलते रहते हैं, आपको सुधारते रहते हैं, आप सीधे चलते हैं। जब कोई बोलना छोड़ दिया तो फिर आपका मन मर्जी चल रहा है। आपके बीच में पास्टर कुछ बोलता है, चर्च में नहीं जाना क्योंकि पास्टर बोलता है। संगति छोड़ देना क्योंकि संगति में जाने के बाद लोग कुछ बोलते हैं, इसलिए संगति में नहीं जाना। बाइबल पढ़ने के समय पर परमेश्वर हमसे बात करता है, हमको सीधा रास्ता सिखाता है। मुझे टेढ़ा चलना है, इसलिए बाइबल पढ़ना छोड़ देते। ये आप हमारा जिंदगी है, तो हम कैसे हम बोल सकते परमेश्वर का राज्य में हम है? परमेश्वर का राज्य तो निकट है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, उसका 20 और 21 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे बीच में है परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी तुम्हारे बीच में। कैसे तुम्हारे बीच में? जब तुम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता मानोगे, जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करोगे, तो राज्य निर्माण आपके अंदर हो गया। इट इज नॉट दैट जैसा भारत है, रशिया है, जैसा अमेरिका है, ऐसा नहीं है कि वो राज करेगा। नहीं, जो लोग प्रभु के अंदर अपने आप को समर्पण करेंगे उसका वो राज्य करेगा। वो किसी के ऊपर जबरदस्ती बल अपना प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमको स्वतंत्र रूप से बना दिया है और स्वतंत्र दे चुका है। आपका स्वतंत्रता के ऊपर वो अपना हाथ नहीं लगाएगा। यू आर फ्री, आप स्वतंत्र है, आप जो मर्जी कर सकते हो। उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर का राज्य निकट है, आपके पास यह परमेश्वर का वचन पहुंचा है, आप सुन रहे हैं, आप मन फिराएंगे, आप अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देंगे, उसका राज्य आपके अंदर निर्माण हो जाएगा। आमीन, आमीन। प्रत्यक्ष रूप का मतलब यह नहीं है कि इंडिया का सामान, पाकिस्तान का सामान बाउंड्री लगा के कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई राजा बनेगा। नहीं 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 नहीं, वो तो राजा है ही है। राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यस, मगर वो किसके लिए है? जो उसको मानेगा उसके लिए। यस, वो किसी को मनाने नहीं आएगा, किसी के ऊपर बल नहीं प्रयोग करेगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नो फोर्स। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है। आइए हम देखते हैं पहले कोरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बातों में नहीं,
हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जब आपके अंदर निर्माण हो जाता है, तब परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। आप जो बोलो तो वो कार्य होगा। आप दुआ करोगे, परमेश्वर दुआ सुनेगा। आमीन। आप हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। द पावर, पावर ऑफ वो सामर्थ, कार्य करेगा। वही परमेश्वर का राज्य है, बातों में नहीं है। बातों में नहीं है। कई लोग बातों में खिचड़ी पकाने का बहुत प्रयास करते हैं। पकता है क्या? खोखली बात है। नहीं पकेगा। खोखली है ऊपर, फुस हो जाएगी। परमेश्वर का सामर्थ होना चाहिए, और वो सामर्थ सर्वदा बना रहेगा। अब निकालिए भजन से 145 उसका 13 पद। तेरा राज्य हाँ युग युग का हाँ और तेरी प्रभुता हाँ। सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो जो परमेश्वर का राज्य जो निर्माण होता है, युग जब युग तक का। जब तक आप उनमें बना रहेंगे, तब तक उसका राज्य आप पर बना रहेगा। और आपके मरने के बाद में भी आप अनादिकाल तक, युग युग तक, युग युग तक उसका राज्य आपके अंदर पीढ़ियों तक बनी रहे। पीढ़ी तक। देखिए दोबारा, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यस, परमेश्वर का जो आशीष है आपके साथ खत्म होने वाला नहीं है। पीढ़ियों तक रहेगी। आज आप 10 करोड़ रुपया आप कमा के रख के जाओ, 100 करोड़ रुपया कमा के रख कर जाओ, जान दो 1000 करोड़ तुम कमा के रख कर जाओ, तुम्हारा कितना पीढ़ी खाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका मरने के बाद आपके बच्चे का हाथ में भी शायद वो नहीं मिलेगा। बी केयरफुल। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के राज्य की बात है, पीढ़ी से पीढ़ी चलता रहेगा। आप परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, उसके सामर्थ को पालो, पीढ़ी से पीढ़ी वो चलता ही रहेगा। देखिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 15 पद। लूका 12:15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। इसलिए हम पैसा कमाना, संपत्ति कमाना, वो परमेश्वर के राज्य की योग्यता में नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और 9 अध्याय और 25 पद, लूका 9 और उसका 25 पद। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपना प्राण को खो दे या उसका हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मैंने बताया ना, 1000 करोड़ भले आ गया, मगर आपका आत्मा, आप परमेश्वर के राज्य में रहेंगे तो फायदेमंद रहेंगे। हाई पैसा करेंगे, आपके ऊपर हाई आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है आप पैसा ना कमाओ, खूब कमाओ, परमेश्वर आपको देता है। फूलो बोलो ना। फूलों का मतलब क्या है? बढ़ो, सभी बातों में बढ़ो। परमेश्वर बढ़ोतरी देता है, परंतु आपका केंद्र बिंदु कहाँ है? आपका मन कहाँ है? जहां आपका मन है वहां तुम्हारा धन भी है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के ऊपर आपको मन लगाने के
जरूरत है। जक्कई को देखते हैं, जक्कई कलेक्टर था, कर वसूलने वालों का अधिकारी था। जब यीशु से एक मुलाकात हुआ, उसने सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को, संसार क्या है? संसार यही है, पैसा और संपत्ति। सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि संपत्ति परमेश्वर के राज्य में हमें नहीं ले जाएगा। हालेलुया, संपत्ति का फिक्र करने के जरूरत नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 21 पद देखें। 12 और उसका 21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, धनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 20 पद पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में वो धनी है जो परमेश्वर के राज्य में है, या अपने अंदर परमेश्वर के राज्य को ले लेगा, अपने आप को परमेश्वर के राज्य में रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और एक बात को देखते हैं। 2 बात देखा है। पहले बात क्या है? हमारे बातों में नहीं, परमेश्वर का सामर्थ में परमेश्वर का राज्य है। दूसरी बात, धन दौलत में नहीं है, परमेश्वर का राज्य आपके धन दौलत में नहीं है। और तीसरी बात देखेंगे, रोमियो को पत्र 15 अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखी है, 15 से, इसलिए इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। 15 माफ कीजिएगा, रोमियो को पत्री 14 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये खाना पीने से नहीं, खाने पीने से नहीं, परमेश्वर का राज्य धर्म और मेल मिलाप जो करता है, उसके अंदर परमेश्वर का राज्य रहता है। हालेलुया। ये बात का आप स्मरण करने की जरूरत है। हम अच्छे खाते पीते अच्छे हैं, तो आप ये मत सोचे कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं।
आपके अंदर शांति और मेल मिलाप होने की जरूरत है। जब आप बोल सकते हैं मैं परमेश्वर का राज्य में मैं जी रहा हूं। परमेश्वर का राज्य वो है हमारे जीवन में संतुष्टि, हमें जो भी है उसमें संतुष्टि का वो आत्मा आपके अंदर हो और हमारा अंदर प्यार भरा हो और हम दूसरे के पापों को क्षमा करने का इच्छा हो और क्षमा करने का क्षमता हो। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना आपका बल है। यस। कमजोर आदमी क्षमा नहीं कर सकता। आत्मा में जिसका अंदर बल है, जिसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, जो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को डाल के रखा है, वही लोग क्षमा कर सकते हैं और वही लोग क्षमा पा भी सकते हैं। हालेलुया। जब क्षमा पाएंगे नहीं तो परमेश्वर के राज्य में कैसे रहेंगे? आपका अंदर शांति कैसा रहेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में है उसके अंदर शांति राज करेगा। आपकी दुनियादारी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 33 देखिए, 6, 33 और 34। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी दे दी जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर के राज्य स्थापित हुआ है उसके अंदर चिंता नहीं रहेगा, उसके अंदर डर नहीं रहेगा, उसके अंदर चाहत नहीं रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए, लालसा नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज राइट। मुझे जो मिला उससे मैं खुश हूं, चाहे सूखी रोटी मिले चाहे गीली रोटी मिले, चाहे 150 का साड़ी मिले या 1500 का साड़ी मिले। साड़ी किसके लिए? साड़ी मेरा तन ढकने के लिए। खाना किसके लिए? भूख मिटाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने के लिए हम नहीं जी रहे, जीने के लिए हमें खाना चाहिए। कई लोग खाने के लिए ही जीते, सुबह शाम उसके इच्छा के अनुसार खाना होना, नहीं तो खाते ही नहीं, भूखा रहने पसंद करते। दूर दूर जाएंगे, जहाँ जाना पैसा उधार लेके खाएंगे, मगर जो चाहे वो ही खाएंगे। मगर परमेश्वर का राज्य वो नहीं है। देखिए, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत। हालेलुया। जो लोगों का अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है, सुनिए, जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है वो चिंता करते हैं, ये सब वस्तुओं के पीछे चलते हैं। आज आप अपने आप को परीक्षा करके देखो, सचमुच परमेश्वर के राज्य आपके अंदर निर्माण हुआ है क्या? परमेश्वर आपका दिल में राजा है क्या? अगर है तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर के राज्य निकट है। यदि आप स्वीकार कर लें, आज आपके अंदर निर्माण हो जाए, अभी निर्माण हो जाएगा। इट्स रेडी टू कम इन योर लाइफ। बिल्कुल तैयार है। आप स्वीकार करने के तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु, हम तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, ये परमेश्वर के राज्य के विषय में तूने मत्ती रचित सुसमाचार में 55 बार बताया कि इतना महत्व की बात है। आज तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बात किया और हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचनों के लिए, हमारा आंखें खोलने के लिए, मेरे कानों को खोलने के लिए, मेरे हृदय को खोलने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये किसी मनुष्य के बात नहीं, परमेश्वर तूने हमसे बात करने के लिए तेरे दास को नियुक्त करके आज इन बातों को हम तक पहुंचाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तूने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है। हाँ प्रभु, आज ही इसी वक्त मैं तुझे राजा, मेरा प्रभु करके हम स्वीकार करते हैं। तू मेरे मन में आ, तेरे सिंहासन को मेरे हृदय का अंदर रख दे और तू आके बैठ जा। तू अपने काबू में मुझे रख। मैं जो कुछ भी करूं तेरे इच्छा का अनुसार मैं करूं, तेरे अगुवाई में मैं चलूं, ताकि मैं अंधकार में न जाऊं, न गड्ढे में गिरूं, ना मैं नाश हो जाऊं, क्योंकि तू मेरा राजा है। तू मेरा को सुरक्षित रखता है, मुझे चलाता है, मुझे चराता है, मुझे संभालता है, मुझे ले चलता है, मुझे तू देखता है, मुझसे बात करता है, मेरे सर हर एक संकट से हमको छुड़ाता है। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जो वचन हमने सुना वो हमारा हृदय का पाटी में लिखा जाए और उस वचन हमारा जीवन में कार्य करे। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे राज्य के लिए दे देता हूँ। तुझे राजा, तुझे प्रभु करके हम स्वीकार करते हैं। तू मुझ पर राज्य कर, तेरे राज्य मुझ में आए। धन्यवाद स्तुति करते हैं इस संदेश के लिए। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति, उसके अगुवाई, उसके सामर्थ, उसकी सुरक्षा आप सबको ऊपर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। फिर अगले हफ्ता फिर मिलेंगे। यदि लॉकडाउन खुल जाएगा हम रूबरू मिलेंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब या जूम के द्वारा हम मिलेंगे। हम एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं, जय यीशु कहते हैं। प्रभु आपके साथ बना रहे। आमीन, आमीन। आपके पास ये यूट्यूब है, आप और आपके दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये लिंक को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठाएं, उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद।